नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल राधे श्याम भक्ति मार्ग पर। आज मैं आप सभी के सामने श्रीमद् भगवद गीता की एक खास किताब लेकर के आई हूँ जो मैं बचपन में पढ़ा करती थी। ये बुक है, इसके लेखक श्री स्वामी किशोर दास कृष्ण दास जी हैं और प्रकाशक श्री ठाकुर प्रसाद पुस्तक भंडार से हैं। ये पुस्तक मैं क्यों आप लोगों को बता रही हूँ, इसके बारे में बता देती हूँ कि ये पुस्तक में श्री भगवद गीता में लिखे गए काफ़ी सारे अनमोल वचन के बारे में बताया गया है। अनमोल वचन, जैसे आप सभी जानते हैं, आजकल के बच्चे काफ़ी डिप्रेशन, एंजाइटी से गुजरते रहते हैं क्योंकि उन लोगों को जीवन का सही महत्व ही नहीं पता है। ये आप इस बुक को एज अ मोरल अपने बच्चों को सिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बुक काफ़ी ही अच्छी बुक है। जैसे कुछ अनमोल वचन कहे गए हैं जो कि सत्य और जीवन में जीने लायक है। आप देख सकते हैं अनमोल वचन के बारे में। पीने के लिए कोई चीज़ है तो क्रोध, खाने के लिए कोई चीज़ है तो गम, लेने के लिए कोई चीज़ है तो ज्ञान, देने के लिए कोई चीज़ है तो दान। तो ये काफ़ी अच्छी पुस्तक है। अगर आजकल के बच्चों को इन पुस्तक के बारे में बताया जाए और इनसे ज्ञान दिया जाए तो वो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं और ये एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियों में कभी नहीं पड़ेंगे क्योंकि वो इन्हें जीवन की महत्ता के बारे में पता होगा। इस बुक को लाने का मेरा खास रीज़न ये है कि श्रीमद् भगवद गीता, काफ़ी लोग श्रीमद् भगवद गीता को लेकर के बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता कैसे पढ़ें, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, किस तरीके से इसे समझा जाए। तो पहले तो मैं इसके महत्व के बारे में बताना चाहूँगी आज के वीडियो में, क्योंकि महत्व काफ़ी इम्पोर्टेंस है। शिव अध्याय आपको आसानी से YouTube में भी मिल जाएगी, पर महत्ता के बारे में कोई बात नहीं करता। ये कंप्लीट हिंदी बुक है जिसमें सारी चीज़ें हिंदी में लिखी गई है, आसान भाषा में आप इजीली समझ पाओगे। आज की खास वीडियो में मैं महत्ता के बारे में ही बताना चाहूँगी, क्योंकि महत्ता आप लोगों को श्रीमद् भगवद गीता क्यों पढ़े, आखिर पढ़ने के क्या लाभ। आजकल का व्यक्ति लाभ से ही हर काम करता है, इसलिए मैं आज की वीडियो लेकर के आई हूँ श्रीमद् भगवद गीता की महत्ता के बारे में, ताकि आप लोग जान पाएँ कि श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ करके आखिर आप लोगों को क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रथम अध्याय का महत्व है, ये एक कहानी है जो मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करती हूँ। एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव मानकर पूजते हैं? मृग छाल ओढ़े, अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहने रहते हो, इसमें तो कोई पवित्र नहीं। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो, वह आप कृपा करके कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता के ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते हैं। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान को आप स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से भी कोई कृतार्थ हुआ है? तब श्री महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, तू श्रवण कर। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी आंखें मूंदकर अपने आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण चापती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्याप्ति है जो जीव तामसी हैं। फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत श्री नारायण प्रभु वासुदेव हो। आप जो नेत्र मूंदे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवद गीता है उसमें जो ज्ञान है उसके आनंद में मग्न रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप है, वैसे यह गीता मेरा शब्द रूप अवतार है। इस गीता में ये मेरे अंग हैं। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 5 अध्याय मेरा हृदय है और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरी चरण है। सब गीता के जो श्लोक हैं वह मेरी नाड़ियाँ हैं।
और जो गीता के अक्षर हैं वे मेरे रोम हैं। ऐसे जो मेरे शब्द रूपी गीता ज्ञान है उसी के अर्थ को मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहिए। तब नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम सुनो। श्रवण नामक शूद्र वर्ण का एक प्राणी था जो चंडालों का कर्म करता था। वह तेल लवंग का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चरने को बाहर गया। वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां सर्प ने उसे डस लिया। तत्काल प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगा। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन भिक्षा मांगता था। जो कुछ भिक्षा मांगकर लावे वह अपने कुटुंब के साथ मिलकर खावे। बैल सारी रात द्वार पर बंधे रहे। उसके खाने पीने की भी खबर ना लेवे। कुछ थोड़ा सा जो कर्म मैंने किया है उसका फल इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने इसका नाम सुशर्मा रखा। जब यह बड़ा हुआ पिता ने इसको विद्या में दक्ष किया। तब भी इसको पिछले जन्म की सुध रही थी। यह अति सुंदर हुआ। इसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझको बैल की योनि से छुड़ाया है उसका दर्शन करूंगा। विप्र चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती। तू कौन है? मेरा तेरा क्या पहचान? तू विप्र, मैं वैश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया है। तू अपना वह पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर एक तोता है। वह सवेरे कुछ पढ़ता है। मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा, तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिताजी ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, मुझको गुरु ने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू सूआ हो जा। तब मैं सूआ हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ ले गया। वह विप्र ने मुझे मोल लिया। वह विप्र अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन विप्र के घर चोर आए। उसको धन तो प्राप्त ना हुआ। मेरा पिंजरा उठा ले गए। उन चारों की यह गणिका मित्र है। मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ या सुनती है, पर इस गणिका की समझ में कुछ नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था। सो श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब विप्र ने कहा, हे तोता, तू भी विप्र है। मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी, इतना कहने से तोते की मुक्ति हुई। गणिका ने भी भले कर्म ग्रहण किए। नित्य श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो कोई अर्थ ना जानकर भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे तो उसको भी मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार गीता के प्रथम अध्याय का महत्व समाप्त हो जाता है। तो यदि आप सभी को मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरे कृष्णा। हरे